अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स समंदर की लहरों पर आग उगलने को तैयार खड़े हैं। चीन अपनी दूरबीनें सेट करके बस तमाशा देखने की फिराक में है और रूस अपनी चालों में उलझा हुआ है। लेकिन इसी बीच ईरान के चारों तरफ जो घेराबंदी हुई उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे नक्शे को बदल सकती है। और ठीक इसी खतरनाक माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद न तो वॉशिंगटन को थी, न हमारे सबसे खास दोस्त इजराइल को, और न ही बीजिंग ने ऐसा कोई सपना देखा था। हिंद महासागर की लहरों के नीचे इस वक्त जो हलचल चल रही है वह सिर्फ एक समुद्री तनाव नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टकराहट की शुरुआत मानी जा रही है। समंदर की सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे शक्ति, रणनीति और प्रभुत्व की ऐसी शतरंज बिछ चुकी है जिसमें हर चाल पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। एक तरफ अमेरिका के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिन पर तैनात लड़ाकू विमान किसी भी वक्त आसमान को आग के गोले में बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी के संकरे रास्तों में ईरान के युद्धपोत सतर्क खड़े हैं, जिनकी मिसाइलें दुश्मन के किसी भी जहाज को कुछ ही मिनटों में राख में बदल सकती हैं। इन सबके बीच चीन दूर खड़ा अपने रणनीतिक चश्मे से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, जबकि रूस अपनी अलग चालें चलने में व्यस्त है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी चौंका दिया। ईरान का एक विशाल युद्धपोत अचानक समुद्र के बीचों बीच घिर गया। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक उस जहाज पर कई दिशाओं से दुश्मन की निगाहें टिकी हुई थीं। रडार स्क्रीन पर उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और मिसाइल सिस्टम उस पर लॉक हो चुके थे। दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि अब उस जहाज के बचने की कोई संभावना नहीं है। यह सिर्फ समय की बात थी कि कब एक मिसाइल आसमान को चीरते हुए आएगी और उस जहाज को इतिहास बना देगी। वैश्विक मीडिया में भी इसी तरह की खबरें चल रही थीं कि फारस की खाड़ी में एक बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त हिंद महासागर की गहराइयों से एक ऐसी हलचल उठी जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। समंदर की लहरों को चीरता हुआ भारत का एक शक्तिशाली युद्धपोत उस दिशा में बढ़ रहा था जहां ईरान का जहाज संकट में फंसा हुआ था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक था। जैसे ही इसकी मौजूदगी की खबर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सिस्टम तक पहुंची, कई देशों के कमांड सेंटर में हलचल मच गई। वॉशिंगटन के सैन्य विश्लेषक हैरान थे कि आखिर भारत इस खतरनाक स्थिति में कूदने का जोखिम क्यों उठा रहा है। इजराइल के सुरक्षा विशेषज्ञ भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नई दिल्ली ने कोई ऐसा फैसला ले लिया है जो पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। भारत का यह कदम सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं था, बल्कि एक संदेश भी था। यह संदेश था कि हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत की भूमिका अब पहले जैसी सीमित नहीं रही। पिछले एक दशक में भारत ने जिस तेजी से अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत किया है, उसने उसे एशिया की सबसे प्रभावशाली नौसैनिक ताकतों में शामिल कर दिया है। अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और समुद्री निगरानी नेटवर्क ने भारत को वह क्षमता दी है जिसके जरिए वह दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जब भारतीय युद्धपोत उस क्षेत्र के करीब पहुंचा तो समुद्र में मौजूद तनाव और भी बढ़ गया। हर रडार स्क्रीन पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। अमेरिकी सैन्य कमांडरों के सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई थी। अगर वे कोई आक्रामक कदम उठाते तो इसका मतलब होता कि वे सीधे भारत के साथ टकराव का जोखिम उठा रहे हैं, जो कि एशिया की सबसे तेजी से उभरती शक्ति है। दूसरी तरफ अगर वे पीछे हटते तो यह संदेश जाता कि भारत ने एक तरह से इस पूरे संकट में निर्णायक भूमिका निभा दी है। इसी बीच दुनिया के कई रणनीतिक विश्लेषकों ने इस घटनाक्रम को भारत की नई विदेश नीति का संकेत बताया। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बार बार यह दिखाया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगा। चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा का सवाल हो, व्यापारिक मार्गों की रक्षा हो या क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा, भारत ने हर मामले में एक संतुलित लेकिन दृढ़ रुख अपनाने की कोशिश की है। ईरान के साथ भारत के संबंध भी इसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। ऊर्जा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से सहयोग चलता आ रहा है। फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का यह इलाका दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम मार्ग माना जाता है।
यहां से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज एशिया, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं को चलाते हैं। अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। शायद यही वजह है कि भारत ने इस संकट में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। भारतीय युद्धपोत की मौजूदगी ने उस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक गणित बदल दी। ईरान के संकट में फंसे जहाज को अब एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल गया था जिसकी वजह से किसी भी देश के लिए सीधे हमला करना आसान नहीं था। समुद्र की लहरों के बीच यह एक अनकहा लेकिन बेहद स्पष्ट संदेश था कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सवाल को जन्म दिया। क्या भारत अब वैश्विक राजनीति में एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो चुका है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और सैन्य शक्ति को जिस तरह बढ़ाया है, उसने उसे दुनिया के प्रमुख निर्णयकर्ताओं की कतार में ला खड़ा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और कई देशों के लिए वह एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। हालांकि इस तरह के कदम हमेशा जोखिम से भरे होते हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के गहरे रणनीतिक संबंध हैं और किसी भी संवेदनशील स्थिति में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन यही कूटनीति की असली परीक्षा भी होती है, जहां एक देश को अपने हितों, साझेदारियों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। फिलहाल फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का यह संकट पूरी दुनिया की नजरों में बना हुआ है। हर देश इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में घटनाएं किस दिशा में जाएंगी। लेकिन एक बात साफ है, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका निभाई है, उसने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रणनीति के खेल में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। समंदर की लहरों पर चल रही यह खामोश टकराहट शायद अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में नई चालें चली जाएंगी, नए गठबंधन बनेंगे और शायद नए संकट भी पैदा होंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और दुनिया को अब हर बड़े फैसले में नई दिल्ली की चाल को ध्यान में रखना होगा। ईरान का एक विशाल युद्धपोत समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ है। दुश्मन की मिसाइलें उस पर लॉक हैं और दुनिया मान चुकी थी कि अब इस जहाज का अंत निश्चित है। पर तभी लहरों को चीरता हुआ भारत का एक महाबली वहां पहुंच जाता है। ईरान को बचाने भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही अमेरिका ने अपने सपने में भी सोचा होगा। इस वक्त अमेरिका के रास्ते में जो भी आएगा, अमेरिका उसे मिटा देने की कसमें खा चुका है। लेकिन ईरान को बचाने के लिए भारत ने अचानक ऐसा कुछ कर डाला है जिसने सबको हैरान कर डाला है। क्या भारत ने वाकई अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया है? क्या 2026 के इस दौर में भारत अब दुनिया का नया थानेदार बन चुका है, जो खुलेआम ईरान जैसे देश के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहा है? आज इस पूरी कहानी के एक एक परत को हम उधेड़ कर रख देंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जहाज को बचाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। 2026 की शुरुआत के साथ ही दुनिया के समुद्री नक्शे पर एक ऐसा तनाव उभरने लगा जिसने कई बड़ी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक समुद्र की लहरें सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही नहीं, बल्कि रणनीति, शक्ति और कूटनीति की हलचल से भी भारी हो चुकी थीं। इसी माहौल के बीच ईरान का वह युद्धपोत चर्चा के केंद्र में आ गया जिसका नाम था IRIS है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि ईरान की नौसैनिक ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक था। पश्चिमी देशों के लिए यह जहाज सिर्फ एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि उस जिद और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था जिसने वर्षों से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को झुकने नहीं दिया। यही वजह थी कि लंबे समय से पश्चिमी शक्तियां इस जहाज और उसके जैसे ईरानी सैन्य प्रतीकों को कमजोर करने का मौका तलाश रही थीं। जब 2026 में समुद्र में तनाव बढ़ा और कई देशों की नौसेनाएं फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के आसपास सक्रिय होने लगीं, तब यह जहाज अचानक एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा बन गया। समंदर में हालात इतने संवेदनशील हो चुके थे कि हर छोटी गतिविधि भी वैश्विक सुर्खियां बन रही थीं। अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की बढ़ती गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र में एक अलग ही दबाव पैदा कर दिया था। विमानवाहक पोत, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में लगातार गश्त कर रही थीं।
इन गतिविधियों का सीधा संदेश था कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को कम नहीं होने देना चाहता। दूसरी तरफ ईरान अपनी सीमाओं और समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए लगातार तैयारियां कर रहा था। ऐसे माहौल में जब IRIS को समुद्र में लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ी और कई देशों ने उसे अपने बंदरगाहों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, तब यह स्थिति सिर्फ एक जहाज की समस्या नहीं रही, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गई। इसी मोड़ पर भारत का नाम सामने आया। भारत उस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला बेहद सोच समझकर लेना जरूरी था। एक तरफ भारत के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत होते रिश्ते थे, जिनमें रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और व्यापारिक समझौते शामिल थे। दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के दशकों पुराने संबंध थे, जो ऊर्जा, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग की बुनियाद पर टिके हुए थे। ऐसे में जब खबर आई कि भारत ने अपने बंदरगाहों के दरवाजे ईरान के इस युद्धपोत के लिए खोल दिए हैं, तो यह सिर्फ एक सैन्य तकनीकी निर्णय नहीं था। यह एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत अब अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से चलाने के लिए तैयार है। इस फैसले के पीछे कई परतें थीं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत थी भारत की ऊर्जा सुरक्षा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसे भारी मात्रा में तेल और गैस की जरूरत है। लंबे समय तक ईरान भारत के लिए एक भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। हालांकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कई बार भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत जानता था कि अगर भविष्य में वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता है, तो ईरान जैसे साझेदार का साथ होना बेहद जरूरी होगा। इसलिए भारत के लिए ईरान को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं था। दूसरी परत थी रणनीतिक भूगोल की, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच बनाना चाहता है। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत के लिए एक ऐसा गेटवे है जो उसे यूरेशिया के विशाल बाजारों से जोड़ सकता है। भारत ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है और इसे विकसित करने में कई साल लगाए हैं। अगर ईरान अस्थिर हो जाता है या उस पर इतना दबाव बन जाता है कि वह अपनी रणनीतिक परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाता, तो इसका सीधा असर भारत की योजनाओं पर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए ईरान की स्थिरता और ताकत एक तरह से अपने ही हितों की सुरक्षा थी। तीसरी परत थी चीन का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ईरान के साथ कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक समझौते किए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अगर भारत ईरान से दूरी बना लेता, तो यह खाली जगह चीन आसानी से भर सकता था। इसका मतलब यह होता कि हिंद महासागर के आसपास चीन का प्रभाव और बढ़ जाता, जो भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता था। इसलिए भारत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ईरान के साथ उसके रिश्ते मजबूत बने रहें। जब IRIS को भारतीय बंदरगाह में प्रवेश मिला, तो दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ लोगों ने इसे भारत की बहादुरी कहा, तो कुछ ने इसे जोखिम भरा कदम बताया। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि यह फैसला भारत की नई विदेश नीति का संकेत है, जिसमें संतुलन और स्वतंत्रता दोनों का मेल दिखाई देता है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने के लिए तैयार है। इस कदम का एक और महत्वपूर्ण संदेश था। यह संदेश सिर्फ अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए था कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकता है। लंबे समय तक भारत की विदेश नीति को संतुलन और सावधानी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ता भी जुड़ चुकी है। भारत यह दिखाना चाहता था कि अगर उसके मित्र देशों को मदद की जरूरत होगी, तो वह सिर्फ बयान जारी करके चुप नहीं बैठेगा, बल्कि वास्तविक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। भारत को यह भी पता था कि अमेरिका इस कदम को संदेह की नजर से देख सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि दोनों देश अब एक दूसरे के रणनीतिक हितों को समझने लगे हैं। अमेरिका भी जानता है कि भारत एक स्वतंत्र शक्ति है और उसकी अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम किसी टकराव की शुरुआत नहीं, बल्कि एक संतुलित कूटनीतिक संदेश था।
समुद्र में शक्ति संतुलन का खेल हमेशा से जटिल रहा है। यहां दोस्त और प्रतिद्वंद्वी की रेखाएं अक्सर बदलती रहती हैं। लेकिन 2026 की इस घटना ने एक बात साफ कर दी कि हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। चाहे वह समुद्री सुरक्षा हो, व्यापारिक मार्गों की रक्षा हो या क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, भारत अब इन सभी मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। IRIS है कि यह कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिर्फ एक युद्धपोत की यात्रा नहीं, बल्कि बदलती हुई वैश्विक राजनीति का प्रतीक है। यह दिखाती है कि कैसे एक जहाज, एक बंदरगाह और एक रणनीतिक फैसला पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन की चर्चा को बदल सकता है। भारत ने इस घटना के जरिए यह संकेत दिया कि वह न तो किसी दबाव में झुकेगा और न ही अपने हितों को नजरअंदाज करेगा। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत, ईरान, अमेरिका और चीन के बीच यह रणनीतिक संतुलन किस दिशा में जाता है। लेकिन इतना तय है कि 2026 की यह घटना लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समुद्री रणनीति की चर्चाओं में याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी घटना ने दुनिया को यह एहसास कराया कि हिंद महासागर की लहरों के बीच एक नई शक्ति पूरी मजबूती के साथ उभर रही है और उसका नाम है भारत। हिंद महासागर की लहरों पर उस समय जो दृश्य बन रहा था वह केवल एक नौसैनिक गतिविधि नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक नया अध्याय था। जब ईरान का युद्धपोत IRIS लवान लंबी समुद्री तैनाती और तनावपूर्ण हालात के बाद तकनीकी समस्याओं से जूझने लगा, तब सवाल सिर्फ एक जहाज की मरम्मत का नहीं था। यह उस भरोसे का सवाल बन गया था जो देशों के बीच वर्षों की कूटनीति और रणनीतिक सहयोग से बनता है। ऐसे समय में भारत ने जो कदम उठाया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के उस जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दी, उसे सुरक्षित जगह दी और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। यह कदम जितना शांत था, उसका संदेश उतना ही शक्तिशाली था। भारत ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, न ही किसी बड़े बयान के जरिए इसे राजनीतिक रंग दिया। लेकिन समंदर की दुनिया में जो लोग शक्ति संतुलन को समझते हैं, उन्हें यह साफ दिखाई दे गया कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। जब वह ईरानी युद्धपोत भारतीय तट के करीब पहुंचा, तब वहां मौजूद नौसैनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने बेहद व्यवस्थित तरीके से उसका स्वागत किया। बंदरगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन साथ ही सहयोग और सम्मान का माहौल भी था। ईरानी कमांडर्स ने जब भारतीय नौसैनिक सुविधाओं को देखा तो वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विशाल ड्राई डॉक, आधुनिक रिपेयर सिस्टम, उन्नत रडार निगरानी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम, यह सब देखकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत की समुद्री क्षमता केवल कागजों पर लिखी बातें नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। भारतीय इंजीनियरों ने जहाज के इंजन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा तंत्र की बारीकी से जांच की। कई हिस्सों को तुरंत ठीक किया गया, कुछ के लिए विशेष पुर्जे मंगाए गए। यह पूरा ऑपरेशन इतनी गोपनीयता और दक्षता के साथ किया गया कि कुछ समय तक दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इसकी जानकारी मिली, पश्चिमी देशों के कई रणनीतिक विश्लेषकों के बीच हलचल मच गई। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि भारत जैसा देश, जो कई वैश्विक मंचों पर संतुलित कूटनीति की बात करता है, वह इस तरह ईरान के एक सैन्य जहाज की मदद कैसे कर सकता है। कई पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। किसी ने इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण बताया, तो किसी ने इसे पश्चिमी दबाव से मुक्त होने की दिशा में उठाया गया कदम कहा। लेकिन भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बेहद सादा और संतुलित बयान दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह एक रूटीन तकनीकी सहायता थी और समुद्री सहयोग के दायरे में आने वाला एक सामान्य कदम था। इस बयान ने जितना मामला शांत करने की कोशिश की, उतना ही यह दुनिया के लिए एक संकेत भी था कि भारत अब अपने फैसले खुद लेने की क्षमता और आत्मविश्वास रखता है। समंदर की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। यहां गठबंधन भी बनते हैं और टूटते भी हैं। ऐसे माहौल में किसी देश का दूसरे देश के युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर जगह देना केवल तकनीकी मदद नहीं होती, बल्कि वह भरोसे और रणनीतिक समझ का संकेत भी होता है। ईरान के लिए यह मदद बहुत मायने रखती थी। उस समय उसके चारों ओर भू राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। पश्चिमी देशों की नौसैनिक गतिविधियां तेज हो चुकी थीं और क्षेत्र में तनाव का माहौल था। ऐसे समय में अगर उसका युद्धपोत तकनीकी रूप से कमजोर पड़ जाता, तो यह केवल सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी बड़ा झटका होता। भारत की मदद ने उस स्थिति को बदल दिया।
इससे ईरान को यह भरोसा मिला कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है और क्षेत्र में ऐसे दोस्त भी हैं जो जरूरत पड़ने पर खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को चीन भी बहुत ध्यान से देख रहा था। चीन की रणनीति लंबे समय से यह रही है कि वह आर्थिक और सैन्य सहयोग के जरिए मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाए। उसने कई देशों के साथ बड़े बड़े निवेश समझौते किए हैं और बंदरगाह परियोजनाओं में भी हिस्सेदारी ली है। चीन को उम्मीद थी कि अगर ईरान पर दबाव बढ़ेगा तो वह मजबूर होकर उसकी शरण में आएगा और उसे और ज्यादा आर्थिक तथा रणनीतिक रियायतें देगा। लेकिन भारत के इस कदम ने उस संभावना को काफी हद तक कमजोर कर दिया। जब भारत ने ईरान के युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर जगह दी और उसे तकनीकी सहायता दी, तो यह संकेत गया कि क्षेत्रीय संतुलन में भारत की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भी यह एक अवसर था अपनी समुद्री ताकत और कूटनीतिक परिपक्वता दिखाने का। पिछले 2 दशकों में भारत ने अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने में भारी निवेश किया है। नए विमानवाहक पोत, अत्याधुनिक फ्रिगेट, पनडुब्बियां और निगरानी प्रणाली, इन सब ने मिलकर भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे सक्षम नौसेनाओं में शामिल कर दिया है। लेकिन केवल सैन्य ताकत होना ही काफी नहीं होता। असली शक्ति तब दिखाई देती है जब कोई देश उस ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करता है। इस घटना में भारत ने वही किया। उसने न तो किसी के खिलाफ खुलकर मोर्चा लिया और न ही अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला छोड़ा। यह संतुलन ही आधुनिक कूटनीति की असली पहचान है। भारतीय बंदरगाह पर ईरानी युद्धपोत की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र में एक अलग तरह का संदेश दिया। यह संदेश केवल ईरान या चीन के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारत ने दिखा दिया कि वह केवल अपने तटों की रक्षा करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह समुद्री सहयोग और स्थिरता का एक भरोसेमंद केंद्र भी बन सकता है। यही वजह है कि कई क्षेत्रीय देश भारत के साथ अपने रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में और मजबूत हुई। दुनिया के कई हिस्सों में जब भी संकट आता है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या समुद्री सुरक्षा का मामला, भारत ने अक्सर आगे बढ़कर मदद की है। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी क्षेत्रीय सुरक्षा का भरोसेमंद प्रदाता भी कहते हैं। ईरानी युद्धपोत को दी गई सहायता भी उसी परंपरा का हिस्सा थी। समंदर की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, वे हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वैश्विक राजनीति का संतुलन बदलता रहता है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब कोई देश अपने फैसलों से इतिहास की दिशा को थोड़ा सा मोड़ देता है। भारतीय बंदरगाह पर उस ईरानी युद्धपोत की मौजूदगी भी ऐसा ही एक पल था। यह पल शायद इतिहास की किताबों में बहुत बड़े अक्षरों में न लिखा जाए, लेकिन जो लोग रणनीति और शक्ति संतुलन को समझते हैं, वे जानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे फैसले ही भविष्य के बड़े समीकरण तय करते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है कि आज की दुनिया में ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे, सहयोग और आत्मविश्वास से भी बनती है। भारत ने उस दिन समंदर की लहरों के बीच खड़े होकर यही दिखाया कि नई दुनिया के नियम अब धीरे धीरे बदल रहे हैं और उन नियमों को लिखने वालों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका। भारत ने साबित कर दिया कि एशिया की लीडरशिप के लिए चीन को अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे। जब भारतीय पोर्ट्स पर ईरानी झंडा लहराते हुए जहाज को देखा गया तो यह साफ हो गया कि भारत अब किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत खुद अपना एक गुट है। यह वो बुलंद आवाज है जो आज के दौर में हर भारतीय को गर्व से भर देती है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। IRIS लावण एक ऐसा जहाज है जिसे समंदर में लंबी दूरी तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर यह जहाज दुश्मन के हाथ लग जाता या तबाह हो जाता तो ईरान की सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूट जाती। हिंद महासागर की गहराइयों में जब तनाव की लहरें उठ रही थीं, तब दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे सजाकर बैठी थीं। समुद्र केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं होता, बल्कि यह शक्ति, रणनीति और प्रभुत्व की वह बिसात है जिस पर बड़े बड़े देश अपनी चालें चलते हैं। ऐसे ही एक निर्णायक क्षण में भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब ईरान का वह युद्धपोत मरम्मत और आराम की जरूरत के साथ समुद्र में संघर्ष कर रहा था, तब भारत ने उसे अपने बंदरगाह पर जगह देकर एक ऐसा संदेश दिया जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यह सिर्फ एक जहाज को शरण देना नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक निर्णय था जिसने यह दिखा दिया कि भारत अब केवल दर्शक बनकर दुनिया की घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद भी इतिहास की दिशा बदलने वाली चाल चल सकता है।
पश्चिमी देशों के लिए यह एक अप्रत्याशित कदम था। उन्हें उम्मीद थी कि दबाव और कूटनीतिक संदेशों के जरिए भारत को अपने फैसले से पीछे हटाया जा सकता है। कई फोन कॉल्स हुए, कई मीटिंग्स हुई और कई तरह के संकेत भेजे गए कि इस कदम के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर हो सकते हैं। लेकिन नई दिल्ली के गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं ने इस पूरे मामले को केवल एक घटना के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे भारत की दीर्घकालिक रणनीति और उसकी वैश्विक भूमिका के संदर्भ में समझा। जब दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों की ओर से यह संकेत दिया गया कि भारत को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, तब भारत की ओर से जो जवाब गया वह बेहद शांत लेकिन उतना ही मजबूत था। भारत अपनी सुरक्षा और अपने मित्र देशों के हितों को अच्छी तरह पहचानता है। इस एक वाक्य ने उन सभी अटकलों को शांत कर दिया जो यह मानकर चल रही थीं कि भारत दबाव में आकर अपना फैसला बदल देगा। दरअसल यह वही भारत नहीं था जिसे कभी वैश्विक मंच पर केवल एक उभरती हुई शक्ति कहा जाता था। 2026 तक आते आते भारत की सैन्य और रणनीतिक क्षमता ने एक नया रूप ले लिया था। भारतीय नौसेना अब केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने हिंद महासागर क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। अत्याधुनिक युद्धपोत, विमानवाहक पोत, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले ड्रोन, यह सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बना चुके थे जो किसी भी संभावित खतरे को दूर से ही पहचान सकता था। जब ईरान का वह जहाज भारतीय पोर्ट पर खड़ा था, तब केवल एक जहाज की सुरक्षा नहीं हो रही थी, उस पूरे समुद्री क्षेत्र को एक अदृश्य सुरक्षा कवच ने घेर लिया था। समुद्र की सतह पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत अपनी निगरानी बढ़ा चुके थे। आसमान में निगरानी करने वाले ड्रोन लगातार गश्त कर रहे थे और समुद्र की गहराइयों में भारतीय पनडुब्बियां पूरी सतर्कता के साथ मौजूद थीं। यह एक ऐसा सुरक्षा घेरा था जिसे तोड़ना किसी भी देश के लिए बेहद कठिन होता। शायद यही वजह थी कि उस दौरान कोई भी ताकत ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती। दुनिया की बड़ी शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही थीं। कुछ के लिए यह एक चेतावनी थी, कुछ के लिए यह एक संकेत था कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के यही ख्वाब दिखा दिया कि वह केवल शब्दों में है तो में नहीं, बल्कि वास्तविक रणनीतिक क्षमता में भी अब एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। यह घटना केवल सैन्य ताकत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह कूटनीति की भी एक बड़ी मिसाल थी। एक तरफ भारत ने अपने मित्र देश को संकट की घड़ी में समर्थन दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने यह भी सुनिश्चित किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। यही संतुलन किसी भी बड़ी शक्ति की पहचान होता है। शक्ति का मतलब केवल हथियारों की ताकत नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान में भी भारत को लेकर एक नई भावना देखने को मिली। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुले तौर पर भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। कई जगहों पर यह चर्चा होने लगी कि संकट की घड़ी में भारत ने वह किया जो सच्चे दोस्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी होता है और इस घटना ने भारत के लिए उस भरोसे को और मजबूत किया। हालांकि यह सब उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। हर कदम पर जोखिम था, हर निर्णय के साथ एक नई चुनौती जुड़ी हुई थी। अगर उस समय किसी भी स्तर पर छोटी सी भी चूक हो जाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता था। कई देश इसे एक विवादास्पद कदम के रूप में भी पेश कर सकते थे, लेकिन भारत ने जिस सावधानी और रणनीतिक समझदारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को संभाला, उसने यह साबित कर दिया कि अब भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भी उभर रहा है। यही वह क्षण थे जब दुनिया को यह एहसास हुआ कि आने वाले समय में हिंद महासागर और उससे जुड़े क्षेत्रों की राजनीति में भारत की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है।